देखो ऐसा है, अभी एसएसपी साहब से और टीआई साहब से हमारी चर्चा हुई। आज के समाचार पत्र और मीडिया में ज्वलंत मुद्दा है कि सरकार के एक मंत्री के परिवार के लोगों ने आतंक मचा दिया और बेटा फ्री घूम रहा है। मंत्री जी थाने में आए, उन्होंने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मीडिया के हिसाब से हमें पता चला है। सुबह मुझसे संपर्क किया गया विवेक ने कि भैया मेरे साथ ये पत्रकार है, मीडिया जगत के व्यक्ति है, इन्होंने कहा मेरे साथ अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया और मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। मैंने इनसे कहा कि आप पुलिस में चले जाएं, फोन पे जो बातें हुई उसमें। इन्होंने कहा मैंने सब प्रयास कर लिया तो भी नहीं लिखी गई। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत जगह बता रहा है। मैं खुद पहुंचा था और टीआई साहब से बोला था। हाँ। 3 पक्ष हैं, शुरुआत मुझसे हुई थी, फिर जिन्होंने मुझे बचाया उनके सिर में 8 टाके आए हैं और जो आरोपी है मंत्री के पुत्र, उनके ऊपर एफआईआर हुई है लेकिन 307 नहीं लगी। थाने में बैठ के पुलिस कर्मियों को मेरे सामने धमकाया और यहीं से गए वापस, और बाहर भी धमका रहे थे। पर इनकी एफआईआर नहीं हुई। दूसरी है बहन है, इसमें महिला उत्पीड़न का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा हुआ है। ये बहन के अलग से जो अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण सूचना के अंतर्गत थाने में एफआईआर होनी थी वो अलग से नहीं हुई। इसका भी हमने एसएसपी से भी बोला। अब आप बताओ क्या हुआ, जरा आप बताओ। उन्होंने मुझ पे हमला करा, मुझे खींचतान भी करी। मैं बिल्कुल भगी हूँ, नहीं तो लिटरली पता नहीं क्या हो जाता। मैं कुछ इतने सारे वो लोग नशे में लड़के लड़कियाँ गाड़ी में थे कि मैं बस अपनी जान बचा के भगी हूँ। उन्होंने हस्बैंड को पूरा जानलेवा हमला करा है। ना इन्होंने 307 लगाई है, ना कुछ एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ, और वो लोग आराम से सो रहे हैं और हम डरे हुए बैठे। अभी भी डर लग रहा है, अभी भी डर लग रहा है पद का गलत फायदा उठा क्योंकि वो मंत्री का बेटा है और वो बस थाने में भी हमको धमकी दे रहा है। अच्छा, कि हम देख लेंगे, तुम्हारा रेस्टोरेंट देख लेंगे। थर्ड ये है, तो इनका कहना ये है कि हमें अगर ये हालात है कि रात को जब ये पूरी घटना एसएसपी साहब से बात की, उन्होंने कहा हम पुलिस प्रोटेक्शन में इनको लेके आए, इनको कोई खतरा नहीं होने दिया। इसका मतलब इनको फिर से सिक्योरिटी चाहिए। इनको अभी ये रेस्टोरेंट चलाएंगे, फिर मारपीट होगी, कौन जिम्मेवार होगा। थर्ड, ये मेन आदमी है जिनके सर में 7 टाँके आए हैं, जो आप लोगों ने मीडिया ने भी बताया है। इस पर 307 बनती है पर 307 नहीं हुई। ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा, तो मैं मानता हूँ ये आपत्तिजनक है। इनको मेडिकल रिपोर्ट अवेलेबल करानी चाहिए। प्राइवेट कंप्लेंट भी करना चाहते हैं। अव्वल ये घेरा है, ये देख लो। अब ये अपने आप में गवाह बोल रहा है। अभी मैं कांग्रेस पार्टी का निर्णय ये है या धर्म ये है कि मुख्यमंत्री जी आप गृह मंत्री हैं, आपकी अराजकता मध्य प्रदेश की जग जाहिर होने लगी है। अगर इस तरीके से आप गृह मंत्रालय चलाएंगे, आपका पूरा मध्य प्रदेश परिवार होना चाहिए। इस तरह के दुर्व्यवहार, पक्षपात, पुलिस को 4 लोगों को सस्पेंड किया गया अखबार के हिसाब से, मतलब ये अन्याय की पराकाष्ठा है। इधर आतंक मचा है, उधर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करेंगे? पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करना चाहिए? अगर पुलिस को भी सस्पेंड किया, कांग्रेस पार्टी या थाने के सामने धरना देगी। अगर पुलिस को सस्पेंड किया तो ये गलत तरीका है। अगर पुलिस का मनोबल घटा हुआ रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, तो क्या संभव है कि आप कानून व्यवस्था सही रख सकते हैं? घोर आपत्ति है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले। मैं उनको आज इस पूरी घटना का पत्र लिख रहा हूँ और इनके साथ न्याय की गुहार कर रहा हूँ। ये इस तरह की अराजकता मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। मैं मानता हूँ इस पर अंकुश लगाना चाहिए। धन्यवाद। उनके साथ 6-7 लड़कियां थी, वो भी नशे में थी। लड़कियों जी थी उतर के मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रही थी। लड़के मेरी वाइफ का हाथ पकड़ के बाहर खींच रहे थे। तो मैं एक अकेला व्यक्ति कितने लोगों का मुकाबला करूंगा? और बार बार ये कि तुझे और तेरा रेस्टोरेंट और तेरी वाइफ को गायब कर देंगे, हम मंत्री के बेटे हैं, क्या कर लेगा तू हमारा? वही सेम चीज़ यहाँ पर थाने में जब मैं बैठ के एफआईआर लिखवा रहा हूँ तो उनकी तरफ से एक लड़का आके पुलिस के सामने मुझे थाने में धमका रहा है कि कहाँ मिलेगा तू? तो किससे न्याय की उम्मीद करें? पुलिस से बोल रहा, पुलिस आप मंत्री पद है, आप मंत्री हो तो क्या आप रोड पे चलते हुए किसी को भी रौंद दोगे? मंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मंत्री जी के बेटे और उनके दोस्तों ने मेरे साथ थाने में भी अभद्रता करी। मेरे सर में 6 टाके आए हैं, आधा इंच गहरा छेद है, लेकिन वो 307 नहीं है, वो 324 है क्योंकि उनके पास मंत्री पद है।